अब हम करते हैं वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, तो शुरुआत वही करनी पड़ेगी क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम, स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट, पीडीवी। ठीक है, फिर टोटल वर्क डन फॉर इंक्रीजिंग वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2। टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको dw का, कहां से कहां तक, V1 से लेकर V2 तक के लिए। और dw कितना है, dw है कितना है, pdv। करेक्ट। अब फिर से वही कहानी आ गई कि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन वेरिएबल है कौन सा, p। तो प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में कन्वर्ट करो, वॉल्यूम के टर्म्स में कन्वर्ट करो, लेकिन एडियाबैटिक में चक्करबाजी पड़ जाएगी। एडियाबैटिक में हम, एडियाबैटिक कंडीशन में ये वाला यूज नहीं कर सकते हम आइसोथर्मल के लिए। तो अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं P1 V1 गामा इक्वल्स P2 V2 गामा इक्वल्स कांस्टेंट के। समझ रही बात, मैंने यहाँ कांस्टेंट लगा दिया, क्या लगा दिया, कांस्टेंट मैंने के लगा दिया। तो अब जरा ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, P इज इक्वल टू कितना होगा, K बाय V टू द पावर गामा। क्या होगा, V टू द पावर गामा। K कांस्टेंट क्या है, अब बाद में, अभी तो हम लगा रहे हैं, इसे बाद में फिर हटा भी देंगे, बीच में अपनी तरफ से कुछ हम जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, बाद में हटा देंगे इसे फिर बाद में। तो अब प्रेशर को आपने चेंज कर लिया वॉल्यूम की टर्म्स में, यहां उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए प्रेशर का, तो क्या बना आपके पास, वर्क इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू फ्रॉम V1 टू V2 इंटीग्रेशन, प्रेशर को बना लिया आपने K बाय V टू दी पावर गामा dV। K कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 1 बाय V टू दी पावर गामा dV। ठीक है, अब इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, फ्रॉम V1 टू V2, फ्रॉम V1 टू V2, और ये बनेगा V टू दी पावर माइनस गामा dV। अब समस्या ये आ जाती है कि भाई यहाँ तो आपने 1 बाय वी टू दी पावर गामा को V टू दी पावर माइनस गामा लिख लिया, तो फिर यहाँ अगर ये 1 बाय वी था तो इसे 1 V टू दी पावर -1 क्यों नहीं करा, यहाँ लॉग बेस ही क्यों लगा दिया आपने जबरदस्ती, नए नए काम। तो इसे भी तो V टू दी पावर 1 माइनस V टू दी पावर माइनस, मैं अगले स्टेप में क्या कर लेता है, V टू दी पावर -1 कर लेता है ना, और फिर इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं वैसे लॉग बेस क्यों ले, ये सारी बातें आपको मैथमेटिक्स में पता लगेंगी। 1/x को नहीं ले सकते हम, कोई और अगर है तो ले सकते हैं, पावर में अगर है तो V टू दी पावर माइनस गामा कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, देखो जरा ध्यान से, आप सब जानते हैं इंटीग्रेशन कितना होता है, इंटीग्रेशन कितना होता है, फ्रॉम V1 टू V2 जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, जो भी पावर है वॉट एवर, और अब जो नई पावर बनी इस नई पावर से इसे डिवाइड कर दो। अच्छा, और अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर फिर से मैं करूंगा दोबारा, W के तो हमें लिखना ही पड़ेगा यहां पर, है ना, और क्या करें, V टू दी पावर माइनस गामा था इसमें 1 ऐड कर दिया, और जो भी नई पावर बनी इस नई पावर से डिवाइड कर दो, कहां से कहां तक, V1 से V2 तक। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब लेते हैं हम W इज इक्वल टू क्या होगा, K V टू दी पावर 1 माइनस गामा, मैंने जरा ठीक ठाक सा कर लिया क्योंकि माइनस वाली फिगर पहले आ रही थी, मैंने इसे बाद में ले ली। और नीचे क्या है, 1 माइनस गामा फ्रॉम V1 टू
V2 के, और जो अपॉन में है इसे बाहर ले लिया 1 माइनस गामा। अब आपके पास क्या बचा, V टू दी पावर 1 माइनस गामा और लिमिट्स V1 से V2 तक की। अब इसे एक्सपेंड कर दीजिए, K डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। अब देखना जरा ध्यान से, ये V है वेरिएबल, एक बार इसकी जगह अपर लिमिट लिखोगे, एक बार इसकी जगह लोअर लिमिट लिखोगे, तो V2 टू दी पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 टू दी पावर सॉरी 1 माइनस गामा, ये लिमिट सब्स्टिट्यूट हो गई। ठीक है जी, लिमिट सब्स्टिट्यूट हो गई। अब जरा सा थोड़ा सा मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर दे रहा हूं, देखना जरा ध्यान से, के 1 माइनस गामा, ये जो आपकी पावर है 1 माइनस गामा है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, V2 डिवाइडेड बाय V2 टू दी पावर गामा, है ना, प्लस तो 1 हो गया और गामा ऊपर आकर माइनस गामा बन जाएगा। और इसे क्या लिख सकते हैं, V1 डिवाइडेड बाय V1 टू दी पावर गामा। ठीक है बात। अब जरा मैं इस के को अंदर ले लूं, इस के को भी मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो बचा क्या, W इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 माइनस गामा और V2 बाय V2 टू दी पावर गामा इंटू के माइनस V1 बाय V1 टू दी पावर गामा इंटू के से मल्टीप्लाई कर लिया ना अंदर। अभी देखना जरा ध्यान से, हमने पीछे क्या कहा था, हमने पीछे ये लिखा था P1 V1 गामा इक्वल्स P2 V2 गामा इक्वल्स के। तो अगर जरूरत पड़े तो इस के को हम P1 V1 गामा भी रख सकते हैं, और जरूरत पड़े तो इस के को P2 V2 गामा भी रख सकते हैं। तो वही यहां हमें करना है, क्या करना है, 1 माइनस गामा और इस के को मैंने रखा P2 V2 गामा इंटू V2 डिवाइडेड बाय V2 गामा। देखो ध्यान से, V2 ये वाला, ये रहा V2, V2 गामा ये रहा V2, इस केवल के को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, P2 V2, P2 V2 गामा। अब इस के को सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं P1 V1 गामा इंटू V1 डिवाइडेड बाय V1 गामा, है ना। अब बड़ा आसान बन गया, ये कितना आसान बन गया देखो जरा ध्यान से, V2 गामा V2 गामा, तो क्या बचा ये P2 V2 बचा माइनस P1 V1 बचा। लेकिन PV इज इक्वल टू RT है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस गामा और P2 V2 क्या होगा RT2, और ये क्या होगा RT1, है ना। तो एडियाबैटिक का ध्यान रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस में टाइम वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों चेंज हो रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, जबकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने P2 V2 को लिखा RT2 और P1 V1 को लिखा RT1। अब यहां से आप R कॉमन ले लीजिए, W इज इक्वल टू क्या बनेगा, R इंटू T2 माइनस T1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा जूल। और इसी तरह W इज इक्वल टू R T2 माइनस T1 1 माइनस गामा, इसे अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 4.186 से, तो अब ये क्या बन जाएगा, कैलोरी बन जाएगा। वर्क डन फाइंड कर रहे हैं हम ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो जब आपने छोटा सा वॉल्यूम में एक्सपेंशन किया, इतना छोटा वॉल्यूम एक्सपेंड किया आपने कि आपका प्रेशर चेंज नहीं हुआ, तो फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम DW इक्वल्स PdV। टोटल वर्क डन, लेकिन जब आपने वॉल्यूम काफी चेंज कर दिया, वॉल्यूम को V1 से बढ़ाकर V2 कर दिया, तो आपको छोटा छोटा वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा, उन सबको ऐड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली इंटीग्रेशन प्रोसेस, V1 से V2 तक DW को इंटीग्रेट करना। DW कितना है, PdV है। यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर तीनों बदलते हैं। तो अब हम पहले क्या कर लें, पहले हम सिंपली देखिए, फिर से आपकी वाली बात का जवाब दे रहा हूं। देखिए यहां हमें इंटीग्रेशन करना है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो हमारा जो भी वेरिएबल है, यहाँ प्रेशर वेरिएबल है, इस टाइम प्रेशर है वेरिएबल जो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम के घटने बढ़ने के साथ में प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। ये जो छोटा सा हमने DW इक्वल्स PdV लिखते हैं, ये तो बहुत स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है ताकि प्रेशर न बदले।
लेकिन जब आप कंसिडरेबल चेंज कर रहे हैं वॉल्यूम में, वॉल्यूम को V1 से V2 तक चेंज कर रहे हैं, तो फिर प्रेशर भी बदल जाएगा। तो यहाँ प्रेशर वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, वेरिएबल है, लेकिन इंटीग्रेशन करना है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो हमारा जो वेरिएबल है वो वॉल्यूम में ही हो, वेरिएबल भी। अब इस प्रेशर वेरिएबल को वॉल्यूम वेरिएबल बनाने के लिए हमने कौन सी इक्वेशन यूज कर ली, एडियाबैटिक वाली यूज कर ली। अगर हम यहाँ यूज करते P1 V1 अपॉन T1 इक्वल P2 V2 अपॉन T2, तो वहां एक और वेरिएबल आ जाता T2 T1 T आ जाता ना वेरिएबल। अब T वेरिएबल आया था फिर परेशानी होती, क्योंकि हमारा वेरिएबल चाहिए हमें किसकी टर्म्स में, वॉल्यूम की टर्म्स में। तो प्रेशर को वॉल्यूम की टर्म्स में, प्रेशर वेरिएबल को वॉल्यूम वेरिएबल की टर्म्स में लाने के लिए हमने एडियाबैटिक इक्वेशन यूज करी, P1 V1 गामा इक्वल्स P2 V2 गामा, या प्रेशर इक्वल्स K अपॉन V टू द पावर गामा। और इस प्रेशर को हमने